नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं मॉडल पेपर का सलूशन कराऊंगा और ये मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट का है, विज्ञान का। विज्ञान के मॉडल पेपर का सलूशन कराने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जो साइंस का पेपर है क्लास 10th, वो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा। पूर्णांक 70 अंक का रहेगा। ठीक है, ये यूपी बोर्ड का है। तो आप अगर किसी अन्य बोर्ड से हैं तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर जिस बोर्ड से हैं और वहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड करके उसका सलूशन करेंगे। तो मॉडल पेपर का हम सलूशन करने वाले हैं बहुत आसान तरीके से, क्योंकि आप सभी जानते हैं 20 नंबर MCQs होते हैं जिनका सलूशन OMR शीट पे करना होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो मॉडल पेपर ये है और नोट दिया रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, 15 मिनट दिए जाते हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होते हैं। 2 खंडों में प्रश्न पत्र जो है वो विभाजित होंगे। खंड आ तथा खंड बा 3 उपखंडों उपभाग का ख ग में विभाजित है। ये सब आप पढ़ लेंगे और 20 नंबर आपको क्या करना है, OMR शीट के पत्रक पर नीले अथवा काले पेन से भरना है। ठीक है, और आप क्या करेंगे, व्हाइटनर अथवा इरेजर का प्रयोग नहीं करेंगे परीक्षा की कॉपी में। तो आइए हम देखते हैं खंड आ का सलूशन करेंगे। खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका सलूशन हम किस पे करेंगे, OMR शीट पे करेंगे। तो इन सभी का सलूशन हम करके अभी तुरंत देखते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला खंड क्या है, उपखंड का। पहला खंड आ है, फिर उसका जो उपखंड है वो उपखंड क्या है बेटा, का है। तो उपखंड का हम सलूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण क्या होगा। A नंबर समतल होगा, B नंबर अवतल होगा, C नंबर उत्तल होगा और D नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण क्या होगा बेटा, उत्तल दर्पण होगा। जो C नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा व आभासी बनता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। जो मानव नेत्र है वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, ये आपको बताना है। A नंबर कार्निया पर, B नंबर परितारिका पर, C नंबर पुतली पर और D नंबर दृष्ट पटल पर। तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बेटा कहाँ बनाता है, कहाँ बनाता है, मानव नेत्र वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनाता है किस पे, दृष्ट पटल पे। इस पे ऑप्शन दिया हुआ है A नंबर कार्निया पर, B नंबर परितारिका पर, C नंबर पुतली पर और D नंबर दृष्ट पटल पर। तो दृष्ट पटल पर मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनाती है, दृष्ट पटल पर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा नंबर, विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है। किसके तुल्य होती है, A बराबर, A ऑप्शन दिया हुआ है V² T/R के, फिर दूसरा है V² TR के और तीसरा है V² T के और D है L² R² T के। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किसके तुल्य होती है, V² T/R की। तो A नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा किसके तुल्य होती है बेटा, V² T/R की। फिर चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु बना होता है। किसका बना होता है, A नंबर नाइक्रोम का, B नंबर टंगस्टन का, C नंबर कॉपर का और D नंबर मैग्नीज का। तो टंगस्टन का जो है वो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु जो होता है, आपने तंतु देखा होगा, वो किसका बना होता है बेटा, टंगस्टन का बना होता है। तो जो B नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है, A नंबर पेड़ पौधे, B नंबर जीव जंतु, C नंबर कोयला एवं पेट्रोलियम और D नंबर कोयला। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है। छठा क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, A नंबर सदैव समांतर होती हैं, B नंबर एक दूसरे पर मिलती हैं, C नंबर एक दूसरे को कभी नहीं काटती और D नंबर परस्पर काटती हैं। तो जो C नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है बेटा, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये आपको बताना है। ये जो खंड का होता है, उपखंड का, वो किसका होता है बेटा, वो फिजिक्स का होता है। और इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो सातवां क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। A नंबर समय का, B नंबर द्रव्यमान का और C नंबर ऊर्जा का, D नंबर शक्ति का। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, तो C नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन उपखंड खा। आप देखेंगे हमने उपखंड का सलूशन किया है, अब हम उपखंड खा का सलूशन करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, ये आप देखेंगे। ये आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के pH मान होता है, A नंबर 7 से कम, B नंबर 7 और C नंबर 7 से अधिक और D नंबर 0।
तो 7 से कम, जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के पीएच का मान क्या होता है, ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। 9वां क्वेश्चन है, नौसादर की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करेंगे। तो नौसादर क्या है, NH4Cl प्लस NaOH। कास्टिक सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, गिव्स आउट NaCl, नमक बनाता है, प्लस Z प्लस H2O में Z है, ठीक है। तो ये N2BHCl और C NH3 और डी नंबर NH2, ठीक है। तो NH3 जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्या बनाता है, नौसादर की कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया में NH3 जो है वो बनता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से जिसमें किसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है, ये आपको बताना है। निम्न में से किसमें कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है, ये आपको बताना है। ए नंबर एथेन में, बी नंबर एथीन में, सी नंबर एथाइन में और डी नंबर ये सभी में। तो एथीन में, किसमें, एथीन में कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संयोजन अपक्रिया है। पहला है अपक्रिया 2KClO3 उष्मा गिव्स आउट 2KCl प्लस 3O2, और दूसरा क्या है MgO प्लस H2O गिव्स आउट MgOH2। फिर तीसरा क्या है 4Al प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Al2O3, और चौथा क्या है Zn प्लस FeSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Fe। पहला ऑप्शन है फर्स्ट तथा थर्ड, दूसरा ऑप्शन है थर्ड तथा फोर्थ, और तीसरा ऑप्शन है सेकेंड तथा फोर्थ, और डी नंबर सेकेंड तथा थर्ड। तो यही सही है, डी नंबर जो ऑप्शन है सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड अपक्रिया क्या है, ये है MgO प्लस H2O गिव्स आउट MgOH2। ये क्या है, संयोजन अपक्रिया है, योग होता है, क्या है, प्लस प्लस। देखो पहले MgO प्लस H2O, ये क्या करती है, ये जुड़कर MgOH2 बनाती है। फिर थर्ड नंबर जो ऑप्शन है देखो 4Al, एल्युमिनियम है, प्लस 3O2 ऑक्सीजन मिलकर 2Al2O3 बनाती है। तो ये क्या है बेटा, ये संयोजन अपक्रिया है, दूसरा और तीसरा। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे हम। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ए नंबर, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल से अपकृत होकर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सभी धातु ऑक्साइड जल से अपकृत होकर लवण तथा अम्ल उत्पन्न करते हैं। फिर कुछ धातुएं अम्लों में से अपकृत होकर लवण तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं, ये सही है। कुछ धात्विक ऑक्साइड जल से अपकृत होकर अम्ल बनाते हैं, ये भी सही है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो गलत है। क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बी नंबर कथन जो है वो सत्य नहीं है। सभी धातुएं ऑक्साइड जल से अपकृत होकर लवण तथा अम्ल उत्पन्न करती हैं, ये ऑप्शन जो है वो सही है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। फिर 13 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर हम करेंगे। तो आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए प्रमुख रसायनों का सूची सेकंड में दिए गए हैं और इनका आपको मिलान करना है। सूची 1 क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिल जाएगा बेटा, किससे मिल जाएगा, दूसरे से। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया CaSO4.1/2H2O, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और बी नंबर किससे मिल जाएगा, तीसरे से, ये जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O, और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है बेटा, पहला वाला है CaOH2 जो है वो विरंजक चूर्ण का सूत्र है। और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, डी नंबर 4 है। तो CaOCl2 ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना का सूत्र। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पहला क्या है, ए का 2 से मिलान है, बी का 3 से, सी का 1 से और डी का 4 से। तो ये आप समझ गए होंगे 13वां क्वेश्चन। अब हम उपखंड गा का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो उपखंड गा का सोल्यूशन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। तो ए घास पुष्प चमड़ा, बी घास लकड़ी एवं प्लास्टिक, सी फलों के छिलके केक एवं नींबू का रस, और डी केक लकड़ी एवं घास। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का। घास लकड़ी एवं प्लास्टिक जो है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, ठीक है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है, इसको आपका आंसर देना है। ए नंबर बाएं अलिंद से, बी नंबर दाएं अलिंद से, सी नंबर बाएं नीले से, डी नंबर दाएं नीले से। तो बाएं नीले से जो है वो फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। कहाँ से, बाएं नीले से फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा क्या है, ए नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, बी नंबर ग्लूकोज, सी नंबर एटीपी और डी नंबर पायरुवेट। तो कोशिकीय प्रक्रमों में जो ऊर्जा मुद्रा है वो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन, द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का क्या नाम है, ए नंबर भ्रूणपोष, बी नंबर भ्रूण, सी नंबर मूलांकुर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं।
तो भ्रूणपोष जो है वो द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, भ्रूणपोष। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या है बेटा, निम्न कालमों का मिलान करना है। कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, अमोनियम उत्सर्जी, फिर बोमेन संपुट। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो अमोनियम उत्सर्जी जो है वो किससे मिल जाएगा, अस्थिल मच्छियां से, और फिर बोमेन संपुट जो है वो चौथे से मिल जाएगा, ब्रक नलकिया से। और किससे बन जाएगा बेटा, और किससे बनेगा, देखो, और जो सी नंबर है वो तीसरे से मिलान हो जाएगा, मूत्राशय से, मूत्राशय से। और जो चौथा है डी नंबर, उसका पहले से मिलान हो जाएगा, यूरिया अम्ल उत्सर्जी है पक्षी से। तो इस प्रकार जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, किससे बेटा, 18वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहला ऑप्शन है। दूसरा का पहले से मिलान, पहला का दूसरे से मिलान, और बी का मिलान चौथे से, सी का मिलान तीसरे से, और डी का मिलान पहले से। तो ये सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है। ए नंबर रंध्र के द्वारा, बी नंबर जलरंध्र के द्वारा, सी नंबर मूल रोम के द्वारा, और डी नंबर पुष्पकलियां के द्वारा। तो जलरंध्र के द्वारा बिंदु स्राव होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में श्वसन तंत्र ए, बी, सी व डी को पहचानिए। तो ए नंबर है, ए नंबर जो चित्र है वो किसका है बेटा, एपिग्लोटिस का, वायुकूपिका का, ब्रोंकस का और डायफ्राम का। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आप इन ऑप्शनों को पढ़ लेंगे और जिसका सही आंसर है वो ए नंबर वाला है। अब हम खंड बा देखते हैं। बा में वर्णनात्मक प्रश्न आएगा और इसका सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने मॉडल पेपर देखा, और ये मॉडल पेपर 2024 बोर्ड का है। इसी तरीके से सेम टू सेम पेपर में पूछा जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने खंड आ का सोल्यूशन कराया है, खंड बा का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, अगली वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से मॉडल पेपर के, इनका सोल्यूशन आप करेंगे, और इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 में बनेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।